इन दोस्तों, कल हमने 23 तक के मूल अधिकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। आज 23 से आगे तक के चलेंगे। ठीक है, आज मूल अधिकार के 23 नंबर क्वेश्चन तक के प्रैक्टिस किए थे, आज 24 से चलेंगे। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य की कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही बात है। यह कहता है कि अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य किसी को मूल अधिकार नहीं छीन सकता। राज्य किसी का मूल अधिकार नहीं छीन सकता है। तो हमारा यह अनुच्छेद 13 में कहा गया कि यह मौलिक अधिकार क्या राज्य की कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही बात है। आगे यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। बिल्कुल सही बात है। यह भाग संविधान के 3 में सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराते हैं। ये गलत चीज़ है, क्योंकि मूल अधिकार जो देता है व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए देता है। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है, ये गलत हो गया। आगे देखिएगा, यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। बिल्कुल, यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं, ये भी गलत है। मूल अधिकार लिया गया था यूएसए से, यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि यहाँ कह रहा गलती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 1 तथा 2। चलिए अगला क्वेश्चन। आगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया? समानता का अधिकार भारतीयों को किस अनुच्छेद में दिया गया था? देखिएगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद दिया है 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। उसमें से अनुच्छेद 14 में कहता है समता एवं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव पर रोक, मतलब सरकार किसी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में सभी का अधिकार है कि आप सभी लोग फार्म भरिए, नौकरी कीजिए। ये सभी का अधिकार है, सभी को समानता की बात है। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधि का अंत का कहने का मतलब हुआ कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ शैक्षणिक उपाधि धारण कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, कर्नल, मेजर, जनरल, ये सब की उपाधि धारण कर सकते हैं। डॉक्टर की उपाधि धारण कर सकते हैं, इंजीनियर की उपाधि धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी विदेशी उपाधि धारण करने की अधिकार नहीं है। आप उपाधि धारण नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई विदेश वाला आपको उपाधि देना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन आप उसको सरनेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरनेम के रूप में कौन सा यूज कर सकते हैं? सरनेम के रूप में आप यही यूज कर सकते हैं, शैक्षणिक और सैन्य वाला चीज को आप यूज कर सकते हैं। तो क्या कहा गया? समता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18। 14 में कहा गया समता एवं समानता का अधिकार, मतलब सभी को समता एवं समानता का अधिकार है, इस पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकता। एक तरह से समता एवं समानता का अधिकार नागरिकों को दे दिया गया, और उस पर से दूसरा कह दिया कि इस पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इस पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकता। एक तरह से यहाँ सरकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, अर्थात अनुच्छेद 14 सरकारों को क्या कर दिया? नियंत्रण में ला दिया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सरकारों को नियंत्रण कौन करता है? तो अनुच्छेद 14। तो इसमें हमारा क्या होगा? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, भारतीय संविधान के निहित अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता? पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? यह अनुच्छेद 14 कह दिया था कि समता एवं समानता का अधिकार है। समता एवं समानता, सभी व्यक्तियों को समता एवं समानता का अधिकार है, उस पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकता। समानता का मतलब हुआ कि सरकार सभी को एक नज़र से देखेगा, वो बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, या कोई भी हो, वो हुआ समानता। लेकिन समता हुआ कि नहीं, हम किसी लोगों को ज़्यादा ध्यान देंगे, किसी पर कम ध्यान देंगे, ये हमारा हो गया समता। समता जो है यूएसए की देन है, लेकिन समानता ब्रिटेन की देन है। तो हमारे जो संविधान में दिया गया समता एवं समानता का अधिकार, इसी में कह दिया कि सरकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, अर्थात सरकार को भी क्या कर दिया गया?
नियंत्रण में लाने के लिए बात कहा जाता है। हमारा अनुच्छेद क्या हो जाएगा 14। अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन। अनुच्छेद 15 में क्या है, भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत का अंत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 14। आगे देखिए क्वेश्चन 27 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने का शक्ति प्राप्त हुई है? बताइए इसका आंसर। पर यहाँ ध्यान से देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन क्या होता है? कहा जाता है कि कोई महिला एवं पुरुष अगर समान काम कर रहा तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए, यह उसका अधिकार होता है। लेकिन बहुत से कामों में महिला एवं पुरुष समान काम करते हुए उसको भी अधिकार समान वेतन नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन जो है ये क्या है, मूल अधिकार है। ये क्या है, मूल अधिकार है। कौन? समान काम के लिए समान वेतन ही क्या है, मूल अधिकार है। और या ये समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है तो ये किसका किसका विरोध है, ये किसका किसका उल्लंघन करता है? तो प्रस्तावना के समाजवाद का उल्लंघन करता है, समाजवाद का उल्लंघन करता है। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 16 इन तीनों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। जब आप किसी को समान काम के लिए समान वेतन नहीं देते हैं तो वह प्रस्तावना में लिखे समाजवाद का उल्लंघन करता, 14 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, 15 और 16 का उल्लंघन करता है। समाजवाद का मतलब हुआ कि देश में समाज में कल्याण करना, ये हमारा क्या होता है, समाजवाद। अगर समाजवाद कब आवेगा, जब महिला एवं पुरुष को समान वेतन मिलेगा तो ये क्या होगा, लोक नियोजन होगा। लेकिन यहाँ किसी को काम तो मिल रहा समान वेतन, सब काम तो दोनों को मिल रहा बराबर, लेकिन वेतन दोनों का बराबर नहीं मिल रहा, तो ये क्या समाजवाद का सही उदाहरण है? नहीं। अर्थात ये प्रस्तावना की समाजवाद की बात को क्या करता, उल्लंघन। दूसरा में कहता अनुच्छेद 14 का कि समता एवं समानता का अधिकार है। मतलब सभी कानून के समक्ष सब क्या है, बराबर है। कानून के नज़र में सब बराबर है, तो बराबर है यानी काम भी बराबर मिल रहा है लेकिन वेतन बराबर नहीं मिल रहा, इसलिए अनुच्छेद 14 का भी ये उल्लंघन है। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव, मतलब सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यहाँ भी भेदभाव नहीं कर रहा, सभी को काम समान दे दिया, लेकिन वेतन में भेदभाव हो रहा। किसी को वेतन ज़्यादा मिल रहा, किसी को वेतन कम। महिला को वेतन कम मिल रहा, पुरुष को वेतन ज़्यादा, लेकिन महिला एवं पुरुष का काम क्या है, सेम है। इसलिए यह किसका उल्लंघन कर रहा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 का नियोजन, अनुच्छेद 16 का भी क्या करता है, विरोध करता है, उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किस लिए करता है? क्योंकि कहा गया है कि लोक नियोजन मतलब आप सरकारी नौकरी में सभी को क्या है, अधिकार है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में सभी का अधिकार है, सभी अपना अपना नौकरी पा सकते हैं। यहाँ तो नौकरी तो मिल गया लेकिन वेतन समान नहीं मिल रहा, इसलिए अनुच्छेद 16 का भी क्या है, उल्लंघन है। तो पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन जो देने का निर्णय लिया था, मौलिक अधिकार के रूप में माना था, इसके बदले ये किसका किसका सहारा लिया था? तो ये लिया था समाजवाद को, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14, 15 और 16। ऊपर में समाजवाद लिखिए दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। आगे देखिएगा, विधि के सामने समानता का अधिकार है कैसा? विधि के सामने समानता का अधिकार है कैसा? देखिए, विधि के सामने समानता का अधिकार है, ये नागरिकों को दिया गया अधिकार है। ये सामने समानता का अधिकार है जो नागरिक का अधिकार है, नागरिक का अधिकार है, नागरिक का अधिकार है। ये नागरिकों को 3 प्रकार के अधिकार देता है, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार, तो इसमें क्या है, विधि के सामने समानता का अधिकार है कैसा? ये नागरिक अधिकार हो गया, लेकिन नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार देता है? तो समाजवादी, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार देता है। समाजवादी अधिकार कौन देता है? समाजवादी, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अभी बताए थे अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 14 में कहा गया समता एवं समानता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में कहा गया भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में कहा गया लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 में कहा गया छुआछूत को अंत, छुआछूत का अंत। यह छुआछूत को हम क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17, अनुच्छेद 17।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए एक प्रावधान है? अस्पृश्यता निषेध के लिए एक परिभाषा, मतलब छुआछूत पर रोक लगाया गया, कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17। आगे देखिएगा 31 में, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए एक सुनिश्चित करता। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता। बताइए, अभी बताए थे कि समानता का अधिकार नागरिकों का अधिकार है। ये नागरिक का अधिकार नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है? तो 3 चीजें, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक। इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? सभी। हमारा आंसर से क्या होगा? डी। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो भारत में किसी भी जो पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न या पद्म विभूषण जो दिया जाता है, वो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18 के तहत। अगर ये सब आपको पुरस्कार मिलता है तो आप सरनेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। सरनेम के साथ आप इसको यूज नहीं कर सकते। आगे देखिएगा 33 में कहा गया 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये 1995 में नहीं बल्कि 1955 में एगो कानून आया था। 1955 में कानून आया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया था? 1955 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में आया। इसको संशोधन करके 1976 में इसका नाम जो रख दिया गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा नाम रख दिया था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया था? 1955। इसको 1976 में संशोधन करके इसको क्या बना दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। एक और आता है महादलितों के लिए महादलितों के संरक्षण के लिए, महादलितों के लिए एक जो कानून आया है उसका बोलते हैं SC ST एक्ट। SC ST एक्ट। SC ST एक्ट। ये SC ST एक्ट आया था 1989 में, या 1989 में आया, लेकिन इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था 1990 में। 1990 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। कहा जाता है SC ST के तहत आपको केस हो जाता था पहले तो बिना ना दलील ना अपील सीधे जेल, तुरंत अरेस्ट होता था। लेकिन अब इसमें भी अब संशोधन कर दिया कि SC ST लगने से तुरंत उसको मतलब जेल नहीं किया जाएगा। पहले अधिकारी रैंक के उसको जांच करेगा कि क्या SC ST के एक्ट के तहत ये गिरफ्तार हुआ है कि नहीं। असल में ये लाया गया था महादलितों के संरक्षण के लिए। आजकल महादलितों के लिए बहुत ऊंच नीच के नज़र से देखा जाता, पीट देता, इसके कारण महादलितों को सुरक्षित करने के लिए लाया गया था SC ST एक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के, देखिए क्या कहा, धर्म आदि के आधार पर कहा गया था। अनुच्छेद 15 में कहा गया था धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, सरकार भी नहीं कर सकते और जनता भी नहीं कर सकता। तो ये क्या कह रहा है? धर्म आदि के आधार पर विभेद, ये किसमें कहा गया था? अनुच्छेद 15 में का प्रतिषेध करता था। भारत के संविधान का अनुच्छेद किसमें है या किस अनुच्छेद में है? तो बताइए। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार या समता का अधिकार। देखिए, शोषण के अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता 15 नहीं, तो आंसर ये भी क्या हो गया? गलत। आगे देखिए, धर्म के स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28। क्या 25 से 28 के बीच में अनुच्छेद 15 आ रहा? नहीं, आंसर हमारा ये भी नहीं है। संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, क्या 29 और 30 के बीच में कहीं आ रहा 15? हमारा आंसर ये भी। समानता का अधिकार हमारा क्या है? सही। समानता का अधिकार में कहाँ था? 14 से 18। ये 14 से 18 के बीच में ही कौन अनुच्छेद 15 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 में, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता, मतलब सब चारों एक में आता, कौन सा बिल्कुल अलग है? तो देखिएगा, समानता का अधिकार कितना में? ये समानता का अधिकार है। इसमें क्या है? 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ये क्या है? समानता का अधिकार। ये भी अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार है। 14 भी समानता का अधिकार है। 16 भी क्या है? 14 मतलब समानता के अधिकार के बीच में आ रहा है, 14 से 18 के बीच में आ रहा है। 15 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है। लेकिन अनुच्छेद 19 आ रहा है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
ये तीनों से क्या है, भिन्न है। ये अनुच्छेद 15 किसका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है 1919 से 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए 36 में भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार निगम करने हेतु सक्षम किया। मतलब समान काम को समान अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए, समान काम को समान अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन को मूल अधिकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसका किसका सहारा लिया, वही पूछ रहा था, किसका किसका सहारा लिया था। तो पहला लिया था प्रस्तावना के समाजवादी को लिया था, अनुच्छेद 14 लिया था, अनुच्छेद 15 लिया था, अनुच्छेद 16, इन चारों को क्या लिया था। इसी के चारों के अधिकार के आधार पर उसने क्या कहा था कि समान काम समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है। तो इसमें क्या ऑप्शन में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी सबसे बिल्कुल सही है। ये में संदिग्ध में अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर 16 को मिलाकर आंसर डी, ए, बी और सी, मतलब ये तीनों को मिलाकर के क्या कर दिया गया, इसको बना दिया मूल अधिकार। भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कई को मूल अधिकार बना दिया। जैसे अब ये तो समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, इसको मूल अधिकार में बनाया। दूसरा में आवास का अधिकार को भी बना दिया, आवास के अधिकार को भी क्या बना दिया, मूल अधिकार के रूप में बना दिया। नंबर तीसरा में बता दिया विदेश घूमने के अधिकार को, विदेश घूमने के अधिकार को भी इसने क्या बना दिया है, विदेश घूमने के अधिकार को भी मूल अधिकार बना दिया गया। एडल्ट्री जो आवारापंथी करने का अधिकार होता है उसको भी इसने क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया गया। और बहुत सारे चीज़ को जो इसने मूल अधिकार मान लिया, लेकिन संसद ने अभी इस पर कोई कानून नहीं बनाया, संसद ने इसे अभी तक नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मान लिया कि हम इसको क्या मानेंगे, मूल अधिकार मानेंगे। मूल अधिकार बनाने का मतलब हुआ सीधा सीधी इसको कोई छीन नहीं सकता, सरकार भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, लेकिन इस पर अभी संसद ने कोई कानून नहीं बनाया, संसद ने इसको मान्यता नहीं दिया, बस सुप्रीम कोर्ट अपने आप उठा बता दिया कि ये क्या है, मूल अधिकार है। आगे देखिए, चेन्नई राज्य बनाम दोहरा जन्म मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्णय परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार के संशोधित किया था। यह अनुच्छेद 2 के भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था। आगे देखिए, देखिएगा 38 में भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता संविधान भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन, तो हो गया था। आगे चलिए 38 में भारतीय समाचार को स्वतंत्रता, भारतीय समाचार पत्रों का आगे भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में उपबंधित किया गया। भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता कहा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। उसमें भी अनुच्छेद 19 के 1 के क में क्या है, तो बोलने की आज़ादी तथा प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 के ख में कहा गया है बिना हथियार के सम्मेलन करने की आज़ादी। ग में कहा गया संगठन बनाने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी। घ में कहा गया है चारों ओर घूमने की आज़ादी, चारों ओर माने भारत में कहीं भी जगह आप घूम सकते, आपको कोई रोक नहीं सकता। आड़ा में कहा गया चारों ओर घूमने की आज़ादी। आड़ा में कहा गया है व्यापार करने की आज़ादी। च में कहा गया है
बस जाने की आज़ादी। नंबर 6 में कहा गया है संपत्ति का अधिकार। लेकिन अभी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया है, खत्म। अभी फिलहाल में कितना है, 6 ही है। तो कहा गया भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क में विशेष रूप से उपबंधित है। दूसरा में संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति है, प्रत्याभूत अभिव्यक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 300, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। संविधान के अनुच्छेद 19 के क में विशेष रूप से उपबंधित किया, मतलब आपको विशेष रूप से, मतलब खुला नहीं छोड़ दिया कि आपको बोलने की आज़ादी है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, बल्कि कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ दिया गया है बोलने की आज़ादी। आप बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब आप किसी को गरिया नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 38। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। मतलब ये सीधा सीधी कह रहा प्रेस की आज़ादी है, मतलब प्रेस की आज़ादी को अनुच्छेद कहीं में स्पष्ट नहीं किया, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को किया गया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। तो ये अनुच्छेद कितना में किया गया था, अनुच्छेद 19 के 1 के आ में वहाँ लिखा है, तो यहाँ अ ब स द ऐसे चलता है, इसीलिए हमारे संविधान में अ ब लिखता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19। 40 में स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? देखिए पहले 7 वो था, 1 2 3 4 5 6 और 7 वो, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता को मिला है, तो 6 प्रकार के। आंसर आगे चलिए। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में, अभी बताएं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, उसके बाद 14 से 18 समानता का अधिकार। आगे देखिएगा 42 में अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्न में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्न में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, उपयुक्त सभी को, या इनमें से। देखिए अनुच्छेद 19 जो प्राप्त है सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कहा जाता है केवल नागरिकों को कौन कौन सा प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन है? अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आगे देखिए, आगे 44 में भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 से किससे संबंधित है? अपराध दोष सिद्धि से। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से संरक्षण। आगे देखिए अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दही की स्वतंत्रता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। 45 में आगे देखिए निम्न में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? सही अधिकार कौन है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता नहीं। अनुच्छेद 19 के क के दूसरा में कह दिया गया कि बिना हथियार के सम्मेलन करने की आज़ादी। तो हमारा आंसर ये क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखिए भारत सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने। भारत सरकार के विरुद्ध आप बोल सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। षड्यंत्र करने की आज़ादी नहीं है। आगे देखिएगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। हाँ ये आंसर सही है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। देखिए विदेश में घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये व्यक्तिगत अनुच्छेद 21 के तहत आता, बल्कि यहाँ पूछा क्या? स्वतंत्रता संबंधित, और स्वतंत्रता संबंधित होता है अनुच्छेद 19 से 22। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। 46 में प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? किस अधिकार में? नियमों के समान भाषण एवं स्वतंत्रता से, ठीक है। अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी है, तो भाषण दीजिए, बोल दीजिए, गरिया दीजिए, लेकिन हाँ मर्यादा के साथ, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 47। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? बोलने की अधिकार सही मौलिक अधिकार है। व्यवसाय करने का अधिकार ये भी अधिकार है, अनुच्छेद 19 के 4 में बोला गया। आगे हड़ताल पर जाने की ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। धर्म का अधिकार ये सही बात है, 25 से 28 में आपको धर्म का अधिकार देता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर नहीं है, बाकी सब मौलिक अधिकार नहीं है, तो हमारा ये हड़ताल करने के अधिकार आपका नहीं है। आगे देखिएगा 48 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार देता है? बहुत अच्छा बात है।
कौन सा अधिकार विदेश यात्रा का अधिकार देता है? देखो अनुच्छेद 21 जो देता है विदेश यात्रा करने का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 भारत में ही घूमने की आज़ादी देता है। भारत में ही घूमने की आज़ादी देता है। भारत में ही घूमने की आज़ादी देता है। यह किस में कहा गया? 19 के 1 के अनुच्छेद 19 के 1 के घ में, 19 के 1 के घ में। आगे देखिए 49 निम्नलिखित में वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सही बात है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे उससे वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार पर उल्लंघन होता है। ये बात सही है, क्योंकि किसी को आप बलसबरी राष्ट्रगीत गवा नहीं सकते, क्योंकि उसका बोलने की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसका उल्लंघन होता है। आगे देखिए इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रवाह पर स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। हाँ, अनुच्छेद 25 का आता है, अनुच्छेद 25 का था कि आपको जो भी करने का मन है आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन आपको बलसबरी कहेगा बोलने के लिए, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए, तो ये आप पर क्या हो सकता है? उसका अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो कोई विधि, कानून तो है, कानून है, लेकिन ये सभी को मिला के बनाया। कहा गया कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को आदर करने का एक कानून बनाया गया। आप इसको मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन गाने का जैसा कोई कानून अभी तक नहीं बनाया था। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? 1, 2, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किसने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? अभी बताए थे, आवास के अधिकार को मूल अधिकार बना लिया, समान कार्य के लिए समान वेतन, विदेश यात्रा करने के लिए मूल अधिकार बना दिया गया, इंटरनेट का अधिकार को भी बना दिया है, विदेश घूमने की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार को भी मूल अधिकार बना दिया, एडल्ट्री करने का अधिकार को मूल अधिकार बना दिया, इंटरनेट देने के लिए अधिकार को भी मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया। लेकिन संसद अभी इस पर कोई बात नहीं किया। एक काम है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये तो बात सही है, संघ बनाने की निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये तो सही बात है, कहीं भी घूम सकते हैं, ये तो आंसर का पार्ट नहीं है। आगे देखिएगा, संविधान में अनुच्छेदों का कौन सा? देखिए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित, देखिए यहाँ बोल दिया अबाधित, मतलब बिना बाधा के आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो बात नहीं कर, रेस्ट्रिक्शन के साथ दिया गया। तो ये हमारा आंसर नहीं कहा गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संघ बनाने की आज़ादी तो देवे किया, इनमें से बाकी भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता तो देवे किया, लेकिन ये जो दिया गया भाषण में अभिव्यक्ति की अबाधित रूप से स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया कि आप कुछ भी मन होवे जो बोल सकते हैं। चलिए ख़त्म हो गया, चलिए ख़त्म हो गया।